हाय एवरीबॉडी, आज हम देखने वाले कॉन्सेप्ट ऑफ एरेज। एरेज क्या होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे व्हाट इज एरे। क्या होता है ना कि मान लो कि आपको जो है एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको बहुत सारे नंबर चाहिए। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ कि अगर मान लो कि आपको चाहिए कि 5 नंबर है, ओके, यू हैव अ 5 डिजिट और आपको 5 डिजिट को आपको मेमोरी में स्टोर करना है। और मेमोरी में स्टोर करने के लिए आप वेरिएबल्स बनाओगे, ओके। तो अगर आप वेरिएबल्स बनाते हो और वेरिएबल्स में इस 5 नंबर को स्टोर करना चाहते हो तो आप क्या बोलोगे? ओके सर, मैं लिख देता हूँ इंट ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई, ओके। आपने 5 वेरिएबल्स बनाए और आप बोलोगे यस सर, आप ए में रख दो 1 2, जो भी डेटा रखना है आप रख दो। ए में 1, बी में 2, डॉट डॉट, ऐसे ही आप ई में समथिंग 5 रख दो, ओके, क्लियर। आपने ऐसे रख दिया। लेकिन मान लो कि अगर मैं आपको 5 के बदले ये बोलूँ कि आई हैव अ 50 नंबर्स, ओके, और मुझे इसको प्रोग्राम में स्टोर करना है, मतलब वेरिएबल में जो है मुझे इसको सेव करना है, तो क्या हम 50 वेरिएबल्स बनाएंगे? इंट समथिंग समथिंग समथिंग, ओके। जब हम 50 वेरिएबल्स बना रहे हैं तो ये बहुत कमरसम होता है। और मान लीजिए कि अगर आप लीनियर अलजेब्रा पढ़ लो, मतलब मैथमेटिक्स की बात करो, तो आपको वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट नंबर्स मिलते हैं। तो क्या आप थाउजेंड ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स बनाओगे, वो भी अलग अलग? एक तो इसको बनाना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दूसरा कि बाय द वे अगर आपने बना लिया तो उसकी नेम अलग अलग होगी, और अगर अलग अलग नेम होगी तो उन सबको एक साथ रिलेट कर पाना मुश्किल होगा, ओके। तो इस प्रॉब्लम को, ठीक है, जिनकी बहुत सारे सेट, बहुत सारी डेटास को हमें एक साथ स्टोर करना है, तो हम अलग अलग वेरिएबल्स ना बना के हम क्या करते हैं कि एरे बनाते हैं। एरे बनाने से क्या होता है कि एरे बनाने से आपके पास जो है ना एक कंटिन्यूअस मेमोरी मिलती है, ओके। यानी कि आपको मेमोरी में एक कंटिन्यूअस स्पेस मिलता है। जैसे कि मान लो एरे क्या होता है, तो एरे क्या होता है? सिक्वेंशियल अलॉटमेंट ऑफ मेमोरी, ओके। जैसे कि मान लो मैंने एक एरे बनाया और उसका नाम रख दिया ए, मैंने इसका नाम रख दिया ए। इसका मतलब क्या है? और मान लो मैंने एरे का साइज रखा है 5। मैं ये सब कैसे करूँगा प्रोग्राम में, मैं आपको डिटेल्स में सिंटेक्स समझाऊंगा, बट अभी इतना समझते हैं कि अगर आपके पास, ओके, मान लो कि अगर आपको 5 इंटीजर स्टोर करने हैं तो आप क्या करो, आप एक 5 इंटीजर वैल्यू के लिए एक एरे बना लो। और एरे बनाने के बाद क्या होगा? एरे बनाने के बाद जो है आप इसको समथिंग, ये कुछ ऐसा होगा। अब आप कुछ भी रखना है और इस, तो आप क्या करोगे? सिंपली इसमें पुट कर दो। पुट कैसे करते हैं वो भी प्रोग्राम से होता है, मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, बट अभी जो आपको मेमोरी मिली है वो एक कंटिन्यूस फैशन में मिली है। कंटिन्यूस फैशन का मतलब है कि अगर आप पॉइंटर का यूज़ करोगे, जो कि हम आगे पढ़ने वाले, जो कि पर्टिकुलरली किसी वेरिएबल के एड्रेस को मैप करता है। तो अगर हम पॉइंटर की बात करेंगे तो पॉइंटर के इंक्रीमेंट से हम जो है डेटा सीक्वेंस में एक्सेस कर सकते हैं। मतलब एरे की जो एलिमेंट मिलती है वो क्या होता है? एक सीक्वेंस में मिलता है। एक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी मेमोरी है तो कभी कभी क्या होता है, अगर हम इंट ए लिखते हैं और इंट बी लिखते हैं, इसका मतलब है कि आपकी जो मेमोरी है, आपको ए कहीं यहाँ पे मिला, बी कहीं यहाँ पे मिला, और कोई वेरिएबल है तो वो कुछ अलग मिलेगा। लेकिन जब भी आप एरे, ओके, जब भी आप एरे का यूज़ करते हो, एरे के यूज़ में आपको मेमोरी हमेशा कंटिन्यूसली मिलती है। मतलब आपने एरे बनाया है तो फर्स्ट वेरिएबल के लिए मेमोरी अगर यहाँ मिली है तो सेकंड को यहाँ मिलेगी, थर्ड को यहाँ मिलेगी, एक कंटिन्यूस फैशन में मिलती है, ओके। और जब हम 5 डेटास रखनी है तो हम कैसे रखेंगे? तो क्योंकि हमें मेमोरी कंटिन्यूस में मिली है तो इसकी जो इंडेक्सिंग होती है वो भी कंटिन्यूस में होता है। तो पहले एलिमेंट को हम बोलते हैं A0। क्या बोलते हैं? A0। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज A0, मतलब मैं 0 1 2 3 4, ओके। ये 5 एलिमेंट है। जीरो से आपको पता है प्रोग्रामिंग में हमेशा, मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जो है हम हमेशा 0 से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी जो, इस मेमोरी का जो नेम होगा वो होगा A0। ये कहाँ से आता है मैं आपको समझाऊंगा, मैं इसको फिर से इसके डिस्कशन करूँगा, लेकिन अभी मैं समझाने के लिए कह देता हूँ। तो अब मुझे अगर कुछ स्टोर करना है तो मैं क्या बोलूँगा? सिंपली A0 इज इक्वल टू 2।
मतलब मैंने क्या किया है कि इसमें 2 को स्टोर कर दिया है। अगर मुझे इस मेमोरी में स्टोर करना है 5, तो मैं सिंपली क्या लिखूँगा कि a(3) इज इक्वल टू 5। इसका सीधा मतलब क्या होता है कि अगर आपको बहुत सारे डेटा चाहिए, और बहुत सारे डेटा क्या है, और आपको वो डेटा जो है कुछ इस टाइप चाहिए कि आप उसको प्रॉपरली हैंडल कर सको, तो हम एरे का यूज़ करते हैं। ओके, आई होप कि आपको एरे समझ में आया होगा कि एरे क्या होता है। तो एरे को डिक्लेयर कैसे करते हैं प्रोग्रामिंग में, जो है ना, एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं, सॉरी, प्रोग्रामिंग में एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो डिक्लेरेशन होती है, सॉरी मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए समथिंग, मुझे यहाँ पे लिख देना चाहिए डेटा टाइप। ओके, मैं इसको अगर प्रॉपरली लिखूँ तो मैं इसको थोड़ा इरेज करके फिर से लिख देता हूँ। व्हाट इज़ द प्रॉपर सिंटेक्स? प्रॉपर सिंटेक्स होता है सबसे पहले डेटा टाइप, डेटा टाइप। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? नेम ऑफ एरे, नेम ऑफ एरे। एंड उसके बाद हम क्या लिखते हैं? यहाँ पे स्पेस है, ओके, मैं स्पेस को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। एंड फाइनली जो हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? नेम ऑफ एरे के साथ एक बॉक्स डालते हैं। ओके, और इस बॉक्स में डालते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। आप कितने एलिमेंट के लिए जो है एरे बनाना चाहते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। और यहाँ पे है सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, इसको मैं एक और ढंग से लिखता हूँ जैसे मैंने बताया है। मैं इसको कैसे लिखूँगा? इंट। मान लो कि मुझे क्या स्टोर करना है? मुझे स्टोर करना है एक इंटीजर की 5 इंटीजर को स्टोर करने के लिए मुझे मेमोरी चाहिए। तो मैं क्या लिखूँगा? इंट। इंट क्या है? डेटा टाइप। नेम ऑफ एरे, तो मैं एरे का नाम भी ए ही रखता हूँ, या फिर आप चाहो तो एरे ही रख दो। मैं इसको एरे ही रख देता हूँ। एरे कुछ भी रख सकते हैं, नेम जो हम सिंपल वेरिएबल का नेम डिक्लेयर करते हैं वही नेम हम क्या कर सकते हैं, एक एरे के नेम में भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अभी छोटा सा नेम रखता हूँ ए। मुझे कितनी डेटा चाहिए? मुझे 5 डेटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी चाहिए। तो ये हो गया इंट ए 5, और यहाँ पे सेमीकोलन। इसका मतलब क्या है? मैं थोड़ा इसको चेंज कर लेता हूँ, डन। ओके, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपके पास जो मेमोरी है, उस मेन मेमोरी में आपको 5 ब्लॉक स्टोर किए जाएंगे, एलोकेट किए जाएंगे, 1 2 3 4 5। ओके, जैसे ही आपने ये किया, इंट a5 लिखा, आपको क्या होगी? आपकी मेमोरी में आपको 5 इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए जो है ब्लॉक एलोकेट की जाएगी, जो कंटिन्यूस फैशन में होगा, जिसकी इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4 होगी। क्लियर? जैसे ही आप डिक्लेयर करते हो, आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देने के आपको दिखेगा नहीं, मतलब आपकी मेमोरी में कुछ ऐसे डेटा एलोकेट हो जाएगी। कुछ ऐसे भी हो सकती है, लेकिन जब भी होगी वो हमेशा एक सीक्वेंस में होगी। 2 3 एंड 4 5 हो गया यहाँ पे ए। क्लियर? कि जब भी आपको डेटा मिलेगी वो एक सीक्वेंस में मिलेगी, और उसकी इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, और जितनी आपको चाहिए उससे एक कम होगी। अब इसको एक्सेस कैसे करना है? तो इसको एक्सेस करना सिंपल है, बहुत सिंपल है। इसको एक्सेस कैसे करेंगे? मान लीजिए आपके पास है, मैं थोड़ा इसको बड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, मैं थोड़ा इसके नीचे और यहाँ पे बहुत बड़ा सा बना लेता हूँ, और ये रहा। क्लियर? मान लेते हैं कि मैंने एरे बनाया है 5 का। इसकी इंडेक्सिंग 0, इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 एंड 4। क्लियर? अब मुझे पहले वाले ब्लॉक में, अगर मुझे अब पहले वाले ब्लॉक में वैल्यू रखनी है 5, तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं। पहले मैं वेरिएबल डिक्लेयर किया, जैसे मैंने यहाँ पे वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया, एरे मैंने डिक्लेयर किया है। एरे के लिए आप सिंपली देख सकते हो कि एरे मैंने कैसे डिक्लेयर किया है। पहले डेटा टाइप, ओके, फिर एरे का नेम, और फिर एरे एक ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर मुझे कितने एरे चाहिए,
कितनी मुझे स्पेस चाहिए, ओके, यानी कितने एलिमेंट्स को रखने के लिए स्पेस चाहिए, दैट इज़ द पॉइंट। अब अगर मुझे पहले वाले ब्लॉक में, अगर मुझे पहले वाले ब्लॉक में जो है समथिंग यहाँ पे अगर मुझे रखना है 5, ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं A0 का मतलब हमारे एरे का फर्स्ट एलिमेंट, इसमें मैं असाइन कर दूंगा 5। जैसे मैंने यहाँ पे 4 लिखा है, मतलब मुझे जो यहाँ पे असाइन करना है तो 4। तो मैं अगर कुछ देर के लिए इसको मिटा दूँ तो क्या होगा, ये A0 इज इक्वल टू 4। क्लियर। अब A0 इज इक्वल टू 4 का मतलब क्या है कि आप देखो कि मैंने A0 में 4 रख दिया। अगर आप चाहते हो कि A2 का मतलब कौन सा ब्लॉक, पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, तीसरा ब्लॉक, यानी कि आप तीसरे ब्लॉक की बात कर रहे हो। तीसरे ब्लॉक में कितना रखना चाहते हैं, मान लो मैं इसमें 100 रखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे 100 स्टोर हो जाएगा। क्लियर। तो ये क्या होता है, हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरेज में बहुत सिंपली होता है कि आपको बस एरे डिक्लेयर करना है। जब भी आप एरे डिक्लेयर करते हो तो क्या होता है कि आपको मेमोरी में कंटिन्यूअस ब्लॉक्स मिलते हैं, और कंटिन्यूअस ब्लॉक्स मिलने की वजह से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकते हो, इजीली हैंडल कर सकते हो। तो ये कंपैरेटिवली काफ़ी इजी होता है कि आप अलग अलग वेरिएबल को डिक्लेयर करो। आई होप इज इट वेरी क्लियर। अब क्या है कि हम एरे को एक्सेस करने के लिए आप चाहो तो बैक टू बैक अप्लाई करो सिंपल, या फिर दूसरा आप लूप लगा लो। लूप कैसे लगाएंगे, तो लूप लगाना आसान होता है, ओके, लूप लगाना समहाउ इजी होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ओके, मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है जिससे मैंने डेटा को एक्सेस किया है। अब डेटा को एक्सेस मैंने कैसे किया है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है समथिंग। क्या लिखा है मैंने, पहले तो मैंने अपनी एरे को इनिशियलाइज कर डिक्लेयर कर ली है समथिंग। मैंने अपने एरे को डिक्लेयर कर लिया। मैंने क्या किया है, इंट A4, इसका मतलब मैं एक एरे चाहता हूँ जिसमें मैं 4 एलिमेंट रख सकूँ। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले का जो इंडेक्सिंग होगा 0, फिर 1, फिर 2 एंड फिर 3। क्लियर। और उसके बाद मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है, एंड दैट इज आई क्यों यूज़ किया, बिकॉज मैं फॉर लूप यूज़ करने वाला हूँ। फॉर लूप के लिए मुझे एक काउंटर वेरिएबल चाहिए, तो मैंने काउंटर वेरिएबल पहले ही डिक्लेयर कर लिया है, ओके, तो ताकि मुझे बाद में डिक्लेयर करना पड़े। तो अब क्या है कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ 0, सॉरी ये तो कट गया, मैं इसको फिर से ड्रॉ कर देता हूँ एरे, ओके। जैसे ही मैंने एरे डिक्लेयर किया है विद द साइज 4, इसका मतलब क्या होने वाला है, इसका मतलब होने वाला है कि आपकी डेटा कुछ समथिंग ऐसे आएगी 1 2 3 4। फर्स्ट ये इंडेक्सिंग 0, 1 2 एंड 3, और जैसे ही इंडेक्सिंग इस टाइप से आई, इसका मतलब क्या होगा कि अब मुझे इसमें डेटा रखना है। इसमें डेटा रखने का मतलब क्या है कि पहले मैं A0 में डेटा रखूँगा, फिर मैं A1 में रखूँगा, फिर मैं A2 में रखूँगा, और फिर मैं A3 में रखूँगा, और ओके, मैं इस टाइप से रखूँगा। तो मैं इतना सब कुछ नहीं करने वाला, मैं इस सब को एक अलग अलग से इनिशियलाइज करने की बजाय मैं फॉर लूप लगा लेता हूँ। फॉर लूप में क्या है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्कैनफ, ओके, मैंने क्या लिखा है, स्कैनफ %d और एम्परसेंड ऑफ AI, यानी कि ये सिंपल सा स्कैनफ का सिंटेक्स है। लेकिन इस सिंटेक्स की खास बात क्या है, इस सिंटेक्स में मैंने एरे लिखा है, एरे की एलिमेंट लिखी है, ओके। तो अब क्या होगा, जब फॉर लूप चलेगा तो पहले i की वैल्यू 0, i की वैल्यू 0 मतलब A0 का एम्परसेंड, जो कि आपको पता है कि स्कैनफ का सिंपल सा ये है, स्कैनफ का जो है सिंटेक्स है, क्लियर, जो कि हमने पीछे देखा था। स्कैनफ का सिंटेक्स है तो A0 में जो भी यूज़र इंटर करेगा वो वैल्यू यहाँ पे जो है सेव हो जाएगी। सेकंड कि जब मैं यहाँ पे जैसे ही लूप दूसरी बार चलेगी तो i की वैल्यू की इंक्रीमेंट हो जाएगी, जो कि 2 1, तो पहले A1 एंड उसके बाद फिर A2 और उसके बाद फिर A3, क्लियर। तो इस टाइप से क्या होगा कि हम जो है बारी बारी से जितने भी एरे के एलिमेंट होंगे, उन एरे की जो एलिमेंट है उनको इनिशियलाइज कर पाएंगे, क्लियर। और फिर मैंने इस प्रोग्राम को थोड़ा आगे लिखा है, जैसे कि मैंने ये दिखाया है कि अगर मुझे ये चाहिए, ओके, प्रिंट, मैंने यहाँ पे प्रिंट करके दिखाया है फिर से कि अगर आपने जो डेटा इंटर किया है, अगर आप चाहते हो कि आप उस डेटा का यूज़ कर पाओ, यानी कि देख पाओ आपने कौन कौन सा इंटर किया है,
तो सिंपल कुछ नहीं है, अब फिर से फॉर लूप लगा लो और फॉर लूप में स्कैनफ की जगह पे आप प्रिंटफ का यूज़ करो और ये सिंपली जो है आप इसको प्रिंट कर पाओगे, मतलब आप अपने कंसोल विंडो पर इसको दिखा पाओगे। ओके, तो इसको देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। तो इसको हम जो है प्रोग्रामिंग में देखते हैं प्रैक्टिकल करके कि क्या सही में एरे इम्प्लीमेंट होता है या नहीं। ओके, तो हम चलते हैं अपने क्रोम पे। ओके, तो मैंने पूरी डेटा जो है यहाँ पे कॉपी कर ली, यानी कि पूरा प्रोग्राम मैंने एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया। ओके, नथिंग मोर, मैंने सब कुछ वैसे ही कॉपी किया जैसे मैंने वहाँ पे लिखा था। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ एक्स्ट्रा डाल देता हूँ, यहाँ पे मैं क्या डाल देता हूँ, समथिंग, जैसे मुझे पता चले कौन सा एलिमेंट क्या है, तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ ए। ओके, एंड ए इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग डाल सकते हैं, यस इंडेक्सिंग डाल देते हैं। इंडेक्सिंग यहाँ पे मैं आई डाल देता हूँ और इंडेक्सिंग क्लोज, और इस आई की जगह पे मैं यहाँ पे परसेंटाइल डी, क्योंकि ये रूल है स्कैनफ का कि अगर आप डेटा यूज़ करना चाहते हो तो थोड़ा सा आपको मॉडिफिकेशंस करने पे करते हैं, परसेंटाइल डी। ओके, और यहाँ पे मैं पहले परसेंटाइल के बदले डाल देता हूँ कामा डाल के आई। ओके, इससे क्या होगा कि हमें पता चलेगा कि हमने कौन से एरे में कौन सी डेटा पुट करी है, और एक टर्म और इक्वल टू यहाँ पे डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे इक्वल टू डाल देते हैं तो सब कुछ फ्रेशली दिखाई देगा। क्लियर, अब सब कुछ क्या होगा हमें क्लियरली दिखाई देगा। तो देखते हैं कैसे वर्क करेगा। मैंने सब कुछ वैसे ही लिखा जैसे पीछे लिखा था, बस एक नया टर्म ऐड कर दिया है कि मैं अगर ये दिखाना चाहता हूँ कि A1 में A0 में क्या है, A1 में क्या है, A2 में क्या है। सबसे पहले क्या होगा, ये एक लाइन चलेगी। ये लाइन चलने का मतलब क्या होगा कि आपको कहा जाएगा कि 4 इंटीजर पुट कीजिए। ओके, अब फॉर लूप के अंदर आएंगे, धीरे धीरे स्कैनअप चलेगी, मतलब हमें 4 इंटीजर्स पुट करना है, हम 4 इंटीजर्स पुट कर देंगे। फिर यहाँ पे जो प्रिंटफ चलेगा, मतलब जो इंटर द फॉलोइंग डेटा, फिर ये फॉर लूप चलेगी। इस फॉर लूप के अंदर जो लिखा हुआ है इसका मतलब प्रिंटफ। तो प्रिंटफ का मतलब बारी बारी से वो सारी डेटास जो हमने यहाँ पे डाले हैं वो हमें जो है कंसोल विंडो पे दिखने वाला है। क्लियर, तो प्रोग्राम को करते हैं रन। ओके, प्रोग्राम रन किया हमने, यहाँ पे रुका हुआ है इंटर फोर इंटीजर्स वैल्यू फॉर द एरे। ओके, अब 4 वैल्यूज हमें डालना है तो हम बारी बारी से डालते हैं। पहले डालते हैं 56, हम डाल सकते हैं, एंटर। फिर मैं डालता हूँ 789 समथिंग, कोई भी डेटा, 4 5 समथिंग 345। क्लियर, उसके बाद एक और डालना है तो मैं डाल देता हूँ 768। अब जैसे ही मैं इंटर दबाऊंगा, ओके, जो डेटा हमें डाला है वो प्रिंट होके आना शुरू हो जाएगी। एंटर, देखो आ गया। यू इंटर द फॉलोइंग डेटा, A0 इज इक्वल टू 56, A1 इज इक्वल टू 897 एंड A2 इज इक्वल टू 345 एंड A3 इज इक्वल टू 678। इसका मतलब क्या है कि आपने A0, A1, A2, A3 ऐसे कोई डेटा डाली है। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि मान लो अगर आपने ये डेटा जो है किसी की ID नंबर डाली होगी, तो कोई स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट 0, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3, तो इस टाइप से क्या होगा, एक सीक्वेंस में डेटा होगी, और डेटा जब सीक्वेंस में होता है तो उसको हैंडल करना कहीं ना कहीं बहुत ईजी हो जाता है। ओके, तो जब डेटा सीक्वेंस में अपलोड करना है या फिर जब डेटा बहुत सारे हो और उसको हैंडल भी करना है और उसमें डेटा स्टोर भी करना है और उसमें ऑपरेशंस भी परफॉर्म कराने हैं, तो इन सारी केसेस के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है एरे का यूज़ करते हैं, बिकॉज एरे का इम्प्लीमेंटेशन कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स को बहुत कम कर देता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा व्हाट इज एरे, हाउ टू इम्प्लीमेंट एरे एंड हाउ टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एरे। ओके, तो एरे पे और भी लेक्चर्स आने वाले हैं, जैसे कि एरे का साइज़ कैसे फाइंड करें, अगर 2 एरे को कॉपी करना है तो कैसे करें, और भी बहुत सारे प्रोग्राम जो कि हम बारी बारी से एरे पे देखने वाले हैं। तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।